हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या कहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस और इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो बेटा देखो, इस तरह का एक राइट एंगल होता है जिसे हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल, जिसके अंदर क्या होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, इस वाली लाइन जी वाली लाइन स्लैंट हाइट होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एंड इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड इसको हम बोलते हैं बेस। तो क्या बोला हुआ है? द एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है? एल्टीट्यूड। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। मतलब कि जो इसका परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड। अगर हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा एंड बेस कितना होगा। ओके, चलिए लेट करते हैं, करके दिखाते हैं इसको। अगर मैं बेस को बेटा लेट कर लू क्या, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है? द एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो मतलब जो एल्टीट्यूड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, p मतलब परपेंडिकुलर, वो क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, मतलब कि इससे 7 सेंटीमीटर कम। तो इसका मतलब x माइनस 7। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दिया हुआ है हमें? 13 सेंटीमीटर। बेस को हम b से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, बेस को b से, एल्टीट्यूड को p से एंड हाइपोटेन्यूज को h से। तो ये हमें दे रखा है और हमें क्या निकालनी है? अदर टू साइड। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे बच्चों, वी नो डेट। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी थी आप सब ने। तो क्या होता था वो? h का स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पढ़ी होगी थ्योरम आपने। तो h मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर। p मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर। प्लस b मतलब क्या होता है? बेस, तो मतलब x का स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, एंड माइनस 2ab। तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 14x। ठीक है, एंड प्लस x स्क्वायर। ओके, चलिए 169 है, इसको हम उठाएंगे, यहाँ क्या कर देंगे? 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, लिख दिया इसको ऑर्डर में, एंड प्लस के 169 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 169। तो क्या बचा हमारे यहाँ? 2x स्क्वायर माइनस के 14x, एंड इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9 में से 9 क्या? 0, 6 में से 4 गए 2 और 1। तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 120 इक्वल में 0। अगर इस इक्वेशन को और छोटा करना चाहते हो तो अगर आप देखेंगे तो 2 से सारा क्या हो रहा है? डिवाइड। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? x स्क्वायर, इसको करेंगे माइनस के 7x, ये आएगा माइनस के 60 इक्वल 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं ये रफ कर रहा हूं ऊपर का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल में 0। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करते हैं, इस वैल्यू का कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा? 1, एंड 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लास्ट टर्म से 60 से। तो 1 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 60, एंड फिर उस 60 के आपको क्या बनाने हैं? फैक्टराइज। मतलब 60 को क्या करना है आपने? फैक्टराइज। तो करते हैं, चलो 2 पे जाएगा 30 आएगा, 2 पे जाएगा 15 आएगा, 3 पे जाएगा 5 आएगा, 5 पे जाएगा तो 1 आएगा। एंड ये आपके आगे हैं फैक्टर्स।
60 के फैक्टर्स आगे हैं एंड इसमें से आपने पेयर्स लेने हैं एंड उन पेयर्स को आपने ऐड करना है या फिर सबट्रैक्ट करना है। ऐड करो या फिर सबट्रैक्ट करो, किसके इक्वल आने चाहिए वो मिडिल टर्म के। तो देखिए हम यहाँ हम सोच के देखें, अब आपको ना यहाँ खुद ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको करते जाइए कि हाँ भाई कैसे कैसे आ सकता है। तो चलिए 7 लाना है, तो यहाँ पे देखोगे मैं देखो 2 2 ज़ा 4 3 5 ज़ा 8, देख 4 इंटू सॉरी 15। तो एक तो ये पेयर होता है, क्या ये पेयर हो सकता है? तो देखिए इसे जोड़ता हूँ तो कितना आता है 19 एंड यदि मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा 11। तो ये पेयर नहीं होगा। चलिए और ढूंढते हैं। 2 3 जा 6 2 5 जा 10, एक 6 इंटू 10, तो ये भी नहीं होगा। या तो इसको जोड़ ले घटा लो तब भी हमारा 7 नहीं आएगा। तो देखते हैं अगला एक लेते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और इंटू में 5। ये पेयर हो सकता है। यदि इस पेयर को मैं घटाऊंगा तो 7 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या पेयर्स मिले 12 और 5, मतलब 7x को स्प्लिट करेंगे किसके थ्रू 12 और 5 के। तो कैसे लिखेंगे x के माइनस का माइनस, 7x को स्प्लिट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7x को 12x माइनस 5x, यही तो पेयर्स थे। माइनस 60 इक्वल में 0। ओके इसको रफ कर देते हैं। चलिए तो चलिए x के ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल में 0। ओके चलिए इसमें कॉमन लेंगे x स्क्वायर माइनस 12x में कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 एंड 5x माइनस 60 में कॉमन लेंगे, प्लस का प्लस लिख दीजिए पहले यहाँ, ठीक है। अब 5x माइनस 60 में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 5, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये डिवाइड होगा तो x, ये डिवाइड होगा तो 12 बचेगा इक्वल में 0। ठीक, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 एंड यहाँ पे भी x माइनस 12 दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमने पेयर्स करेक्ट लिए थे बिल्कुल। चलिए अब इसे करते हैं x माइनस 12 ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ ये बाहर आ गया तो यहाँ का बचा x, यहाँ का बचा प्लस के 5 इक्वल में 0। चलिए एक बार x माइनस 12 के 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 12 के इक्वल में 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 5 के इक्वल में 0 रखेंगे। तो x माइनस 12 के इक्वल में 0 रखूंगा तो कितना आएगा x की वैल्यू प्लस के 12, x प्लस 5 के इक्वल रखूंगा 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 12। यदि आपने कभी भी शेप कोई सा भी शेप हो, ट्रायंगल जैसे यहाँ शेप है, तो हम किसी की भी शेप को माइनस में मेजर नहीं करते, माइनस में नहीं मापते हैं। तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट एंड प्लस वाला हमारा आंसर माना जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 12, तो मैंने यहाँ बेस को कितना माना था x, तो मेरा बेस की वैल्यू कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ एल्टीट्यूड को मैंने माना था x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड की क्या आ जाएगी वैल्यू 12 माइनस 7, तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अदर 2 साइड पूछी थी, 2 साइड तो ये होगी। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। जब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।